हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ गणित कक्षा 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। 1.2 का पहला वाला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत से लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को ध्यान से बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थ्योरेटिकल चाहिए, इसमें ज़्यादा आया। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक, और इस तरीके का क्वेश्चन सिद्ध करने का, प्रूव करने का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अगर आप परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम पड़ सकती है आपको। इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम पड़ सकती है। 6, 7, 8, 9 इन सारे क्लास में आपको परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताया दे रहा हूँ यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, बट्टे के रूप में ना लिखी जा सके, दैट्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वही हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, अगर अंडर रूट के अंदर है और अभाज्य संख्या है तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि √7 आपका क्या है तो आप क्या बताओगे? √7 आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से √5 अगर मैं आपसे कहूं कि भैया √5 अपरिमेय है कि परिमेय है, तो 5 तो अपरिमेय संख्या होती है, 5 हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन सॉरी 5 मेरी क्या है? 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन वो अंडर रूट के अंदर आ गई तो वो अपरिमेय संख्या फिक्स हो जाएगी। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो भैया 5 अंडर रूट के अंदर है, 5 अभाज्य संख्या होती है और वो अंडर रूट के अंदर है तो अभाज्य क्या नाम है? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है इसको प्रूव करके दिखाओ। इसको क्या कह रहा है? प्रूव करके दिखाओ। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं छोटा छोटा करके लिखूंगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे कि उसने अपरिमेय कहा तो मैं परिमेय कह लूंगा, उल्टा कहूंगा। उसने अपरिमेय कहा तो मैं परिमेय करके लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या। माना √5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। इसको मैं यहां से इधर लिखूंगा। पार्ट इसका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैंने पार्टीशंस कर दिया है। कुछ इधर लिखा जाएगा, कुछ इधर लिखा जाएगा और क्वेश्चंस को एक में नहीं रख दिया जाएगा। सटा के लिख दीजिए, गड़बड़ लगे बच्चे को समझ में ना आए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा इधर लिखेंगे छोटा छोटा करके और कुछ इधर उसका सवाल का पार्ट लिखेंगे। ठीक, तो लिखा माना √5 एक परिमेय। उसने आपको परिमेय करा था तो हमने क्या कर दिया? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या? √5 और बराबर में हो जाएगा p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो √5 बराबर में क्या हो जाएगा? p/q। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जहां p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है, तब यहाँ q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। समझ रहे हो?
यानी जहां p और q एक सहाभाज्य पूर्णांक है। अब सहाभाज्य पूर्णांक दोस्तों क्या होता है? सहाभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे या एक से कटे, दरअसल वो आपकी सहाभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने आपको बताया क्या, 3/7 ये आपकी सहाभाज्य संख्या बनाएगी। इसको p मान लो, इसको q मान लो, ठीक। जैसे हमने लिख दिया 5/7 ये आपकी सहाभाज्य। अगर मैं लिख दे रहा हूँ 6/4 तो दोस्तों ये सहाभाज्य संख्या नहीं हो पाएगी, ठीक। मैंने लिख दिया 2/3 ये 2 कम 2 ये 3 कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये भी जिस ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, यानी वह सहाभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो अनंतर यानी किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, खुद से विभाजित हो, वही सहाभाज्य संख्या कहलाती है। और पूर्णांक में जहां q इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वरना आपका सिद्ध नहीं होता है। ठीक, जहां q इज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सहाभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम लिखेंगे क्या दोस्तों, अंडर रूट ऐसे 5 और बराबर में p बटे में ऐसे q लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों तरफ ध्यान से देखते रहिए, दोनों तरफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ क्या करने पर दोस्तों, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मैं इधर भी वर्ग करूंगा, किसी को दिक्कत तो है नहीं, एनी प्रॉब्लम नहीं है। माना देखो वो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या कर दिया कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय तो मैंने परिमेय मान लिया, तो अंडर रूट 5 बराबर p बटे q, जहाँ p और q एक सहाभाज्य पूर्णांक है। सहाभाज्य मतलब मैंने बताया तो एग्जांपल, यहाँ q का मान 0 नहीं है, मतलब जहाँ पे q है उसका मान 0 नहीं है। अब मैंने इसको ऐसे ऐसे उतार लिया। अब दोनों तरफ मैं क्या करूंगा दोस्तों, वर्ग करूंगा। तो वर्ग करने का मतलब क्या है कि भैया अंडर रूट 5 का स्क्वायर और बराबर में p बटे में q का स्क्वायर, p बटे में q का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से जब इसका वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा, और बराबर में इसका हो जाएगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। ठीक, बटे में कुछ नहीं दोस्तों, तो मैंने 1 ले लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5q स्क्वायर और बराबर p स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान के ले रहा हूं। ठीक, अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही होता है। सबको पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या, अगर इसका आप वर्ग करने जाओगे, इसका आप स्क्वायर करोगे तो दोस्तों उसका वही हो जाता है 3। अंडर रूट 7 का अगर आपसे कोई वर्ग पूछे आप क्या कहोगे, केवल 7 होता है। ठीक उसी प्रकार से अंडर रूट 5 का वर्ग केवल 5 होगा दोस्तों। कितना होगा, 5 होगा। तो मैंने 5 लिख दिया। फिर p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक, अब इसके बटे में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख लिया। 5 को q स्क्वायर से गुणा करा तो 5q स्क्वायर बराबर था, बराबर p स्क्वायर को 1 से गुणा करा तो p स्क्वायर का p स्क्वायर बराबर 1, और ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर और प्रूफ करने जाए तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर और बटे में 5 हो जाएगा, p स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लिखूंगा क्या कि यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब मेरा क्या है कि p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। इस क्वेश्चंस के अंदर दो कंडीशंस बनेगी, और दोनों कंडीशन को रख के मैं इसको अपरिमेय संख्या दिखा दूंगा। ठीक, तो ये चीज मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से करूंगा क्या कि लिखूंगा, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें लिख दीजिए। यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तब p का एक गुणनखंड, p का एक गुणनखंड, तब p का एक गुणनखंड 5 भी होगा, 5 भी होगा।
तब मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा p है उस p का एक फैक्टर 5 भी होगा। क्यों? क्योंकि जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p जो बचेगा वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, तब p का एक फैक्टराइजेशन 5 भी हो जाएगा। p का एक गुणनफल दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, p का एक गुणनफल कितना हो जाएगा? 5। यानी मैं लिख क्या सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि p बराबर मेरा कितना 5 और यहाँ पे r लिख दो, m लिख दो, n लिख दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं लिख दे रहा हूँ p बराबर 5m लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बीजीय व्यंजक आप यहाँ पे बैठा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 5m। अब p का मान उठा के रख देंगे भैया समीकरण 1 में। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में आना आपको बता दे रहा हूँ डिफिकल्ट है, इसको समझना पड़ेगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस सवाल का, तब आप जाके समझ पाओगे। ठीक है, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 5m। अब p का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में। तो मैं क्या लिखूंगा? p का मान, ऐसे लिखो, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1, ये मेरा क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा है 5q² बराबर में कितना? p²। तो ऐसे लिखेंगे 5q² और बराबर में p के स्थान पे 5m² हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो मैं यहाँ से इम्प्लाइज दैट कर चलूँ, 5q² बराबर 25m² हो जाएगा। ठीक है, 25m²। तो यहाँ से भैया जब आप m का मान निकालने जाओगे तो m² बराबर हो जाएगा 5q² और बट्टे में कितना? 25, 5 कम 5 50 25 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा? m² और बराबर में कितना हो जाएगा? q² और बट्टे में 5 हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन से ही बन जाएगा। ठीक, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ जो मेरा q² है 5 से विभाजित है, तो q भी मेरा किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, q² 5 से विभाजित है तो मेरा q भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या? ये मेरा स्थिति नंबर 2 हो जाएगा। स्थिति नंबर मेरा 1 फर्स्ट ये था, कहाँ गई स्थिति नंबर 1? स्थिति नंबर 1 मेरा ये पहला स्थिति ये हो जाएगा, ये पहली स्थिति थी और ये दूसरी स्थिति है। ठीक है, दोनों कंडीशंस यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो मैं लिखूंगा क्या? स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है, स्थिति 1 व 2 से, स्थिति 1 व 2 से, 1 व 2 से स्पष्ट है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे किस तरीके से इस तरीके के सवाल को हल किया जाएगा। दोस्तों अगर ये सवाल अगर आ गया एग्जाम में तो आपसे 6-7 नंबर देके जाएगा, 6-7 नंबर आपका इस तरीके के क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये पहले क्वेश्चन
दिया जाएगा। तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन था। अगली वीडियो में इसके 2 क्वेश्चन और सॉल्व किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।